बहुत पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था, जहां अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहा करते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। या यूं कह लो कि वो पेड़ ही भूत था। भूत दिन भर तो गायब रहता था, लेकिन रात होते ही वह पेड़ कटे हुए सर में बदलकर गांव में आकर गांव के लोगों को बहुत परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव में चक्कर काटने लगता और किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता, तो किसी किसान को इतना डराता कि किसान रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से गांव वाले शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते थे और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। किसान जो भी फसल उगाते उसे वो जला देता था। सब गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन सभी गांव वाले बैठकर सलाह मशवरा कर रहे थे कि कैसे इससे छुटकारा पाया जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस भूत से हम अपना पीछा छुड़ाएं। इस भूत ने तो इस बार की मेरी सारी फसल ही नष्ट कर डाली है। समझ नहीं आ रहा कि इस साल कैसे गुजारा होगा मेरे परिवार का। हाँ हाँ हरिया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इस भूत का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये हमें यहाँ चैन से जीने नहीं देगा। हरिया, मोहन, इसका तो बस एक ही समाधान है। वो वो क्या है? रमेश, बताओ हमें। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बस बस इस भूत से कैसे भी छुटकारा मिल जाए। तो सुनो, करीब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक साधु रहते हैं। वो बहुत ही विद्वान हैं। हम सबको अब उनकी शरण में ही जाना पड़ेगा और उनसे प्रार्थना करके उनको अपने गांव में लाना पड़ेगा। तभी इस भूत से छुटकारा मिल पाएगा। अगर ऐसा है तो हम सब कल ही उस साधु के पास चलेंगे और उनको गांव लेकर आएंगे। इतना कह सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और शाम के बाद कोई भी गांव वाला बाहर नहीं रुकता था। हरिया घर आता है, तब उसकी पत्नी बोलती है, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है जो इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कजरी, तुम तनिक भी चिंता मत करो। हम कल ही उस साधु के पास जाएंगे और उनको गांव लेकर आएंगे। अब तो वो ही हमें इस भूत से छुटकारा दिला पाएंगे। पापा पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। और बहादुर बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं डरते। रात हो चुकी थी, पूरे गांव वाले सो रहे थे। उसी टाइम वो जंगल का पेड़ कटे हुए सर में बदलकर गांव की तरफ आता है और गांव में आकर पशुओं को मार गिराता है। सुबह होते ही गांव वाले साधु के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे मोहन, रमेश कहाँ है? बस रमेश भी आ ही रहा है। हरिया, तुमको एक बात पता चली? कल रात को रमेश की भैंस को उस भूत ने मार दिया है। अरे रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें जल्दी ही उस साधु के पास जाकर इसका कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसी बीच रमेश वहां आ जाता है। चलो दोस्तों, चलते हैं अब। हाँ हाँ, चलो। फिर तीनों उस साधु से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, फिर भी वो तीनों रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार हरिया, रमेश और मोहन तीनों उस साधु के पास पहुंच जाते हैं। अरे अरे, बाबा तो ध्यानमग्न है। अब बाबा से बात कैसे करें? तभी हरिया बाबा से कहता है, बाबा, हम सोनपुर गांव से आए हैं। कृपया करके आप हमारे साथ हमारे गांव चलें। हमारे गांव में एक भूत ने हमें बहुत परेशान किया है। वो हमें जीने नहीं दे रहा है बाबा। तीनों उस साधु से बहुत प्रार्थना करते हैं। उसके बाद साधु चलने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बच्चा, मैं अमावस्या के दिन आकर उस भूत का नाश करूंगा। अभी तुम सब जाओ यहाँ से। फिर हरिया, रमेश और मोहन वहाँ से वापस आ जाते हैं। जैसे ही तीनों गांव पहुँचते हैं, हरिया की पत्नी कजरी
हरिया से बोलती है। क्या हुआ, वो साधु नहीं आए? नहीं, वो अभी तो नहीं आए। उन्होंने कहा है वो अमावस्या के दिन आएंगे और उस भूत का विनाश कर देंगे। अब अमावस्या 2 दिन के बाद थी, इसलिए भूत भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रात को काली शक्तियों की पूजा में व्यस्त था। इसलिए 2 दिन गांव में शांति थी। आखिरकार अमावस्या का दिन आ ही जाता है और साधु भी गांव में आ जाते हैं और उस भूत के बारे में पूछते हैं। गांव वाले साधु को उस भूतिया पेड़ के पास ले जाते हैं। अरे दुष्ट राक्षस, तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी गाँव वालों के साथ मरने आ गया? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। इसके बाद साधु ने अपने जप और तप से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मरा। जब साधु को लगता है कि ये भूत काबू में नहीं आएगा तो वो वापस गांव में चला जाता है। अंत में साधु भूत पर काबू पाने के लिए युक्ति निकालता है और सब गांव वालों से कहता है, ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि ये रोशनी से डरता है और रोशनी के सहारे ही। साधु की बात सुनकर गांव वाले एक युक्ति बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से बाहर निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो सारे गांव वाले पूरे गांव में जगह जगह आग जला देते हैं, जिसे देखकर वो भूत अपने जिस पेड़ में रहता है उस पेड़ की ओर भागने लगता है। गांव वाले भी पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और फिर पेड़ सहित उस भूत को जला देते हैं। इस तरह वो भूतिया पेड़ जलकर खत्म हो जाता है और उसके बाद सभी गांव वाले खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं।